एक बार अर्जुन अकेले ही अपना रथ हाँकते हुए रामेश्वर पहुंचे और वहां धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने वहां एक वानर को देखा। वह राम नाम का जाप कर रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, अरे वानर, तू कौन है और इस प्रकार राम नाम का जाप क्यों कर रहा है? वह वानर कोई नहीं, हनुमान जी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, श्री राम मेरे आराध्य है। इस समुंदर पर 100 सेतु उन्होंने जिन वानरों से पत्थरों द्वारा बनवाया था, उन्हीं में से एक मैं हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व से हनुमान जी को देखकर कहा, पता नहीं कैसे तुमने समुंदर पर सेतु बांध दिया। इसे तो कोई भी महान धनुर्धर अपने बाणों से बांध लेता। उन्होंने व्यर्थ ही वानरों से इतना परिश्रम करवाया। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन, बाणों से बना सेतु हम वानरों का भार सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए प्रभु ने बाणों का सेतु बनाने का विचार त्याग दिया था। अर्जुन ने कहा, यदि वानरों के चलने से सेतु टूट जाए तब उस धनुर्विद्या का क्या काम? तुम मेरी धनुर्विद्या देखो, मैं अपनी बाणों से एक लंबा सेतु बनाता हूँ। उस पर तुम और तुम्हारे साथी वानर खूब उछल कूद मचा सकते हो। वह सेतु कभी नहीं टूटेगा। हनुमान जी हंस पड़े और बोले, यदि मेरे अंगूठे के भार से तुम्हारा बनाया हुआ सेतु टूट जाए तो तुम क्या करोगे? यदि ऐसा हो जाए तो मैं जीवित ही चिता में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अर्जुन ने अभिमान में ये सब कहा। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों से बना हुआ सेतु मेरे अंगूठे के भार से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के ऊपर बैठकर तुम्हारी युद्ध भूमि में सहायता करूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की सहायता से बाणों का सेतु तैयार कर दिया और हनुमान जी से कहा, अब तुम इस पर उछल कूद करके देख लो। हनुमान जी ने आगे बढ़कर जैसे ही अपने पैर के अंगूठे का दबाव सेतु पर दिया, वह सेतु तभी टूट गया और समुद्र में डूब गया। धनुर्धर अर्जुन यह देखकर काफी लज्जित हुआ। उसने वैसे ही वहां चिता तैयार की और उसमें हनुमान जी के मना करने पर भी कूदने को तैयार हो गया। उसी समय वहां पे एक ब्राह्मण आया और उसने अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन ने पूरी बात उसे बता दी। इस पर ब्राह्मण बोला, साक्ष्य के बिना किसी भी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं है। तुम फिर से बाणों द्वारा सेतु का निर्माण करके देखो। यदि ये कपि श्रेष्ठ अपने अंगूठे के भाग से उसे डुबो देगा तो मैं तभी अपना निर्णय दूंगा। दोनों ने उस ब्राह्मण की बात स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपने बाणों से एक लंबा सेतु का फिर से निर्माण किया। हनुमान जी ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबाया पर सेतु नहीं टूटा। हनुमान जी सेतु के ऊपर चढ़ गए और खूब उछल कूदे पर सेतु टस से मस नहीं हुआ। वे हैरान होकर ब्राह्मण की ओर देखने लगे और हनुमान जी बोले, अर्जुन, इन ब्राह्मण की सहायता से तुम विजय हो गए और मैं पराजित हो गया। निश्चय ही भगवान प्रभु श्री राम आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान के रूप में ब्राह्मण का वेश धारण करके यहाँ पधारे हैं। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर रूप उन्हें दिखाया। अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें नमन किया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा दिया। उसके बाद श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सेतु के नीचे से निकलकर फिर से भगवान की उंगली में आ गया। सेतु टूटकर फिर से समुद्र में समा गया। अर्जुन का अभिमान नष्ट हो गया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर जा बैठे। हनुमान जी के कारण ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ अजय रहा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।